हेलो दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही शानदार भर्ती लेकर आ गया हूँ। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी भर्ती इसमें अच्छे खासे पद देखने को मिल रहे हैं। 35-33 हज़ार प्लस देखने को मिल रहे हैं। और इसमें आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसमें एग्ज़ाम हो गया नहीं, और साथ में आपको बता दूं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन दे रखा है, पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भर्ती के बारे में। देखिए, इस भर्ती को कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एग्जाम का नाम क्या हो जाएगा, FCI वेरियस लेवल पोस्ट। मतलब इसमें अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल रही है। 33,566 के लगभग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको बता दूं कि सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकेंगे, कि जैसे मैनेजर पोस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए, जेई के लिए, स्टेनो के लिए, अदर बहुत सारी पोस्ट देखने को मिल रही है अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन के हिसाब से। इसमें आपको जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन रहेगा। साथ में कैटेगरी की बात करता हूँ तो देखिए, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब है। मतलब ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, ऐसा नहीं कि स्टेट है। इसमें सेंट्रल लेवल पर ही आपकी भर्ती ये पूरी कराई जाएगी। आगे चलते हैं। इसमें फॉर्म अप्लाई की बात करते हैं तो ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट की बात करते हैं तो FCI पोर्टल पर आप विजिट करिएगा। FCI गूगल पर डालिएगा, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, एज लिमिट अब मैनेजर पोस्ट के लिए 28 साल दे रखी है। असिस्टेंट ग्रेड के लिए 27 वर्ष दे रखी है। और मैनेजर के लिए देखिए, मैनेजर की दो है, एक हिंदी वाले मैनेजर अलग है और मैनेजर एक अलग है। तो हिंदी वाले के लिए 35 साल तक एज दे रखी है। फॉर्म की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस का कितना चार्ज लगेगा। देखिए, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो OBC जनरल EWS का 800 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आप ST SC या PWD वुमेन है तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। इस पर हम डेट पर भी बात करेंगे, क्या डेट देखने को मिल सकती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बने रहिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, मैनेजर AG थर्ड जनरल के लिए इस पद के लिए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इस पोस्ट के लिए AG टेक्नीशियन की टेक्निकल की बात करते हैं तो इसके लिए उम्मीदवार के पास BSc होना चाहिए। BSc या एग्रीकल्चर या BTech फूड साइंस अथवा एग्रीकल्चर इंजीनियर की डिग्री होना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके पास डिग्री होना चाहिए टेक्निकल AG के लिए। एजी थर्ड के लिए बात करते हैं तो अकाउंटेंट जॉब के लिए आवेदनों के पास BCom और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। मतलब AG थर्ड के लिए बात कर रहा हूँ तो इसमें अकाउंटेंट से संबंधित होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं तो देखिए, FCI में जूनियर इंजीनियर नौकरी पाने के लिए आपके पास संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब आपने, अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास किसी भी प्रकार से, अगर आपने किसी भी ट्रेड या आपके पास कोई सी भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टेनो टाइपिस्ट की बात करते हैं तो 12वीं पास के साथ ही संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा। मतलब आपने 12वीं किया है, ठीक है, लेकिन आपके पास उससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा है तो वो भी आप लगा सकते हैं इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। आगे चर्चा करते हैं। अब बात करता हूँ इसमें कैसे क्या एग्जाम होगी। तो देखिए, इसमें 4 फेज होंगे। कौन कौन से होंगे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला फेज रहेगा ये कि प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा जो सभी पदों के लिए अनिवार्य होगी। मतलब पहला फेज होगी, एक पेपर होगा, फिर दूसरा होगा, उसके आधार पर फिर इंटरव्यू होगा। जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट के बाद इंटरव्यू होगा थर्ड स्टेज में। देखिए, यहाँ पर दे रखा है, ये अलग अलग पोस्टर के लिए अलग अलग चीज़ें दे रखी है। ऐसा नहीं कि सभी पोस्टर के लिए इसमें आपका इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, स्टेनो के लिए टाइपिंग टेस्ट है, मैनेजर पदों के लिए इंटरव्यू कराया जाएगा, ऐसा है देखने को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम डेट की बात करते हैं कि क्या डेट हो सकती है और साथ में कब एग्जाम होगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर के डेट तक आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भी अक्टूबर के तक देखने को मिल सकता है। और लास्ट डेट की बात करता हूँ तो नवंबर है। और जनवरी में एग्जाम भी हो सकती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तैयारी शुरू अभी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि ये सिलेक्शन ले लेंगे, फॉर्म भरेंगे तब, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तैयारी अभी से होना जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।